हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि लोअर पीसीएस मेंस का जो दूसरा पेपर है एसए एंड ड्राफ्टिंग का, उसको किस तरह से तैयार करना है। देखिए, उसके अंदर 200 नंबर का पेपर है वो एसए एंड ड्राफ्टिंग वाला। और 200 नंबर में 50 नंबर का एसए आएगा, 50 नंबर का पैसेज आएगा, 50 नंबर का लेटर लिखने के लिए आएगा और 25-25 नंबर के दो ट्रांसलेशन आएंगे। एक तो आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा और एक आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा। तो अब ये इस पेपर की हम तैयारी किस तरह से करें। हालांकि आप लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, अब 1 महीना बचा एग्जाम के लिए। तो अब किस तरह से इस टाइम पे किया जाए, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन से एसेज तैयार किए जाएं एग्जाम में जाने से पहले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये तैयार कर लिया, अभी भी 1 महीना है, इस 1 महीने में बहुत आसानी से पेपर तैयार हो सकता है। ज़्यादा आपको इसमें काम नहीं करना होगा इस पेपर को तैयार करने के लिए। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एसए के लिए। अगर हम एसए देखें तो एसए में 6 टॉपिक्स दे रखे हैं। उन 6 टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं अगर हम देखें तो एक दे रखा है साहित्य और संस्कृति, यानी कि लिटरेचर एंड कल्चर दिया है। उसके बाद सोशल स्फेयर दिया है, यानी कि सामाजिक क्षेत्र, और राजनीतिक क्षेत्र दिया है, पॉलिटिकल स्फेयर। उसके बाद जो दिया है वो दिया है उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र। और उसके बाद फिर विज्ञान पर्यावरण, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर दिया है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल और इंटरनेशनल कोई अफेयर चल रहे हैं। और उसके बाद दिया है फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी अगर हो जाती है, लाइक जैसे कि भूकंप आ गया या भूस्खलन हो गया, बाढ़, सूखा, यानी कि ड्रॉट, लैंडस्लाइड वगैरह, ये। तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें से हम देखते हैं इन टॉपिक्स में से हमें कौन सा एस्से तैयार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगा, एक महिलाओं के ऊपर आप ऐसे जरूर तैयार करिए, क्योंकि इसमें सामाजिक क्षेत्र दिया है। सामाजिक क्षेत्र के अंदर महिलाएं आती हैं, तो महिलाओं के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसे लिखने के लिए आता ही आता है उत्तराखंड के अंदर। तो महिलाओं के ऊपर हमेशा ज़रूर से ज़रूर आप एक ऐसे ज़रूर तैयार करके जाइए, चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, वो अलग बात है कि आप किस में करें, क्योंकि आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको किसी भी एक लैंग्वेज में तैयार करना है, चाहे हिंदी में कर लें तैयार, चाहे इंग्लिश में कर लें। विमेन के ऊपर या महिलाओं के ऊपर जरूर एक ऐसे तैयार करें। उसके बाद एक ऐसे तैयार कर लें उत्तराखंड के ऊपर, कि उत्तराखंड से रिलेटेड, चाहे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो, उत्तराखंड का संस्कृति हो, उत्तराखंड का टूरिज्म हो, उत्तराखंड के अंदर जो बाढ़ आती हैं, डिजास्टर आते हैं, उनके ऊपर। तो इनके ऊपर सवाल जरूर आएगा, यानी कि एक तो उत्तराखंड से रिलेटेड आपका एस्से का टॉपिक हुआ और एक महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक हुआ। अब अगर हम देखें, पहले एक्सपीरियंसेस से देखें तो नंबर ज़्यादा किस में मिलते हैं। तो पहले नंबर ज़्यादा मिलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें जब हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम किस पैसे लिखें। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप ये सोचें कि एक इस टॉपिक के ऊपर तो सभी लोग लिखेंगे, मैं कुछ हट के काम करूँगा। तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हट के आप सोचेंगे कि मैं हट के कोई सी टॉपिक पे ऐसे लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उन 4-5 टॉपिक जो भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, उनमें से जो आपका बेस्ट टॉपिक है, जो आपको आता होगा, चाहे सभी स्टूडेंट्स उसी पे टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हों, आप भी उसी पे ऐसे लिखना। किसी ऐसे टॉपिक पे मत लिखना जो आप सोचें कि ये बहुत कम बच्चे सोच के लिखेंगे, ऐसा मत करिएगा। जो आपको, जिसमें आप बेस्ट हैं, आप उसी टॉपिक पे ऐसे लिखिएगा, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। उसके बाद प्रेफरेंस दीजिएगा कि उत्तराखंड का एस्से अगर आप लिख पाएँ तो, क्योंकि उत्तराखंड का एस्से अगर आप लिखेंगे तो उत्तराखंड के एस्से पे हो सकता है आपको कि ज़्यादा नंबर मिले, क्योंकि उत्तराखंड ही स्टेट है। उत्तराखंड के बारे में अगर आप अपनी नॉलेज दिखाएंगे तो एग्जामिनर इससे संतुष्ट होंगे और वो सोचेंगे कि आपको उत्तराखंड के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्योंकि एस्से के अंदर, निबंध के अंदर आपको बिना किसी बंधन के बहुत अच्छे से लिखना होगा। तो ये एस्से की बात रही। एस्से के बाद बात आती है, जो एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उसके ऊपर सारांश लिखना होगा 1 तिहाई शब्दों में। तो उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अलग अलग पेपर्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स क्रैक विद अभिषेक गुप्ता के थ्रू भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी 1 महीना बचा है, अभी भी टाइम है। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एस्से राइटिंग सिखाया जाएगा, ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा और लेटर राइटिंग भी सिखाया जाएगा। ये सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एस्से एंड ड्राफ्टिंग का पेपर है ये भी तैयार हो जाएगा, और जो जीएस वाला पेपर है वो भी तैयार हो जाएगा। उसमें भी आप अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस 1 महीने के अंदर। उसके बाद बात आती है आलेखन की, यानी कि लेटर राइटिंग की। तो लेटर राइटिंग में अलग अलग तरह के पत्र होते हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, और टिप्पणी है, निविदा सूचना है, और अधिसूचना है, कार्यालय आदेश है, कार्यालय कार्यालय पत्र है। तो ऐसे करके कई सारे पत्र हैं। तो इनका प्रॉपर फॉर्मेट पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता तो आप ये लेटर लिख ही नहीं पाएंगे। उसके बाद इस प्रॉपर फॉर्मेट के साथ साथ आपको मान लेते हैं आपको दे दिया गया कि कार्यालय आदेश क्या है और इसकी विशेषताएं सहित इसका एक प्रारूप तैयार कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आता है, तो अब कार्यालय आदेश क्या है, तो अब कार्यालय आदेश की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी।
इसकी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी और उसके बाद आप इसका प्रारूप तैयार कर सकते हैं, या कोई भी कंडीशन दी हुई है तो आप उस पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, यानी कि आंसर लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है कि इस हर लेटर की क्या डेफिनेशन है, क्या उसका विशेषता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और ये सब चीज़ आपको हिंदी में लिखनी है, इसमें आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। इंग्लिश में सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप लेटर एक तो आप एस्से इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जो ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। बाकी पूरा पेपर ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी में ही देना है। तो आप जो है लेटर्स के सारे फॉर्मेट आपको तैयार करने पड़ेंगे। लेटर्स में आप ये नहीं हो सकता कि लेटर में मैं एक या दो टॉपिक तैयार करके चल जाऊँ, मेरा काम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बात जाता है कि शासनादेश के ऊपर सवाल बनता है और कार्यालय आदेश, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं। लेकिन ये मैं अपने एंड से ऐसा नहीं कहूँगा आपको कि आप यही 2 टॉपिक तैयार करके जाएंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जितने भी टॉपिक हैं सभी के सब तैयार करके जाइएगा लेटर में, क्योंकि लेटर में वो कुछ भी पूछ सकता है। उनकी आपको डेफिनेशन भी ध्यान होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान होनी चाहिए, विशेषताएं क्या हैं वो भी, और सबके लिखने का क्या तरीका है, जो उनका फॉर्मेट है वो क्या है हर लेटर का, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आप लेटर को नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद बात आती है ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में आपको अगर ट्रांसलेशन में फॉर एग्जांपल दिक्कत आती है तो आप उसके लिए सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में आपको क्या फ़ायदा होगा, हालांकि आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो या तो एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का आता है या हिंदी का आता है, तो इसमें भी आपकी हेल्प लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का जो करंट अफेयर्स आते हैं डेली बेसिस पे, करंट अफेयर्स हेल्प करेंगे। करंट अफेयर्स में एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है और एक तरफ हिंदी में लिखा रहता है। तो सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है वही सेम चीज़ हिंदी में लिखी है, तो वो आपको ट्रांसलेशन करने में ईजी रहेगा कि एक चीज़ जो इंग्लिश में लिखी हुई है इसकी हिंदी क्या है। तो इस तरह से भी आपको हेल्प मिलेगी उस ट्रांसलेशन को पढ़ने में। तो आप करंट अफेयर्स जो आते हैं या नोट्स जितने भी हैं वो सब बाइलिंगुअल होते हैं, इसलिए उनको आप पढ़ते चल जाइए। करंट अफेयर्स आपने नहीं ले रखे हैं तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं, जिस बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते चल जाएंगे तो आपका जो ट्रांसलेशन वाला प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो 25-25 नंबर के हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं, इनसे भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अच्छा बच्चा होगा, जो एक अच्छा कैंडिडेट होगा, वो 130 के आसपास नंबर तो बड़े आराम से ले आएगा, इससे ज़्यादा ही लेके आएगा। 130 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन 130 आप लेके आ सकते हैं बहुत ईजिली इसमें, अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से। साथ ही साथ आपको मेहनत फिर करनी है पहले पेपर में, क्योंकि आपको पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों के नंबर मिलके 400 में से जब आपके नंबर बनेंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू आप बाद में देंगे, पहले आप मेंस के स्टेज में से निकलेंगे। तो इसलिए ऐसे कि मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि महिलाओं के ऊपर और उत्तराखंड के ऊपर आपको जरूर ऐसे तैयार करके रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी तैयार कीजिए, इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में तैयार कीजिए। बाकी आपको सब बता ही दिया है कि पैसेज कैसे करना है। उसके बाद पत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे, चाहे एस्से लिखना हो, चाहे लेटर लिखना हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।